बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ सप्लाई। पहले हमने एक लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया था, तो उसमें भी हमने कुछ कंडीशंस रखी थी। तो सप्लाई के हवाले से भी कुछ कंडीशंस हैं कि सप्लाई किसे कहते हैं। सप्लाई के लिए भी ये ज़रूरी है एक कंसेप्ट के कंडीशंस आपने इन दो चीज़ों का होना ज़रूरी है कि सप्लायर जो है वो क्या करे, उसकी विलिंगनेस हो टू सेल, कि वो चीज़ को फरोख्त करना चाहता हो। दूसरा है अवेलेबिलिटी, कि वो जो चीज़ सेल करना चाहता है वो अवेलेबल हो, या अगर वो प्रोड्यूसर है तो वो क्या करता है, वो एबिलिटी हो, एबिलिटी टू प्रोड्यूस, कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि जो मार्केट के अंदर डिमांड है उसको वो पूरा कर सके। तो इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो जब ये चीज़ें पूरी होंगी तो ये क्या कहलाएगा, सप्लाई कहलाएगा। लॉ का आपको पता ही है, हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड में कि इकोनॉमिक्स के लॉ क्या होती हैं। इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉ होते हैं उसकी जो बेस होती है वो कुछ एजम्पशंस पर होती है। तो लॉ ऑफ सप्लाई की जो एजम्पशंस हैं तो वो क्या है कि जो चीज़ आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सेम रहे, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर भी किसी किस्म की चेंजेस नहीं आनी चाहिए। कास्ट ऑफ जो रॉ मटेरियल है उसमें भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी प्राइसेस भी तब्दील नहीं होने चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, इससे पहले हम एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो एज इट इज होने चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कांस्टेंट रहेंगी, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो फिर लॉ ऑफ सप्लाई हमारा क्या कहता है कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, यानी ये एजम्पशंस या अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी increase, the quantity supply will also increase, and when price of any commodity decrease, the quantity supply will also decrease। यानी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के दरमियान ये रिलेशनशिप बनेगा कि लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक व्हेन अदर थिंग रिमेनिंग द सेम प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीज, जब किसी भी चीज की मार्केट के अंदर कीमत बढ़ेगी तो सप्लायर क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी मार्केट के अंदर सप्लाई करेगा। और अगर किसी चीज की कीमत मार्केट के अंदर कम होती है तो सप्लायर उसकी सप्लाई कम कर देगा। क्यों, वजह क्या है, सप्लाई का ताल्लुक किससे है, सप्लाई को आपने प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। डिमांड में हम क्या करते थे, कंज्यूमर को देखते थे, इसमें प्रोड्यूसर या सप्लायर को हमने देखना है। तो डेफिनेटली सप्लायर्स मार्केट को देखेगा कि अगर किसी चीज की कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है उसके मुताबिक वो सप्लाई करेगा। उसकी वजह
उसकी वजह यह है कि उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो जब कीमत ज्यादा होगी तो वो ज्यादा सप्लाई करके मार्केट में अपने मुनाफे को बढ़ाएगा, और अगर कीमत कम होती है तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वो क्या करेगा, सप्लाई को रोक लेगा, सप्लाई कम कर देगा। तो आइए हम देखते हैं फिर इसको डायग्राम और शेड्यूल से कि किस तरीके से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाई है। कोई भी चीज आप इसमें एज्यूम कर सकते हैं कि अगर उसकी प्राइस 10 रुपीज है तो सप्लाई हम कहते हैं कि 20 है। अगर ये 15 हुई प्राइसेस तो ये 25 हो गया, और अगर ये 20 हो गया तो ये 30 हो गया, ये 25 हुआ तो ये 35। यानी जो जो प्राइस इंक्रीज करती जा रही है उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज कर रही है। इसी को अब हम शेड्यूल के जरिए ज़ाहिर करते हैं। तो एक्स एक्सेस पे हम क्वांटिटी सप्लाई लेंगे और वाई एक्सेस पे प्राइस लेंगे। तो अब देखें प्राइस, फाइव 10 15 20 25 ये है हमारे पास। प्राइस 10 है तो ये कितना है, 20 है, और प्राइसेस 15 हुई तो ये 25 पे चला गया, और 20 पे 30, और 25 पे कितना हो गया, 35। यानी इस तरह का कर्व आपका बनेगा सप्लाई कर्व। अच्छा, सप्लाई कर्व में आप देखेंगे कि सप्लाई कर्व हमेशा क्या होगा, अपवर्ड होगा, उसकी मूवमेंट क्या होगी, अपवर्ड होगा। यानी अपवर्ड क्यों होगा, इसके रीजंस क्या है। इसकी रीजन ये है कि सप्लाई और प्राइस में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। देखें, जब प्राइस इंक्रीज करेगी तो सप्लाई इंक्रीज करेगी, प्राइस डिक्रीज करेगी तो सप्लाई भी डिक्रीज करेगी, और ये हमेशा क्या होगा, अपवर्ड होगा, इसकी मूवमेंट अपवर्ड होगी। तो ये है लॉ ऑफ सप्लाई। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।